काल झालेल्या आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाल्यानं सोनम वांगचुक नाराज आहेत। उपोषण सुरूच ठेवण्याचा वांगचुक यांचा निर्धार कायम आहे। वांगचुक 23व्या दिवशी देखील उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याची माहिती त्यांनी दिलेली आहे। काल आंदोलकांवर मोठ्या प्रमाणात पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला, त्यामुळे सोनम वांगचुक नाराज असल्याची माहिती समोर येते। उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार वांगचुक यांचा कायम आहे। विद्यार्थ्यांचं रक्त सांडू द्यायचं नव्हतं म्हणूनच संसद मोर्चा मागे घेतला। अभिजित दिपकेंची ही प्रतिक्रिया आहे। पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना अमानुषपणे मारहाण केली आहे। 12 वर्षांच्या मुलींची डोकी फोडण्यात आली आहे। विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही चिंता सरकारला नव्हती। अभिजित दिपकेंचा सरकारवर हा आरोप आहे। हमें अंदर बिठाए रखा, हमारे पास फोन का एक्सेस भी नहीं था, हमें यहाँ की सिचुएशन भी इन्फॉर्म नहीं की गई। 2 घंटे बैठने के बाद 2 बजे वो पहली बार हमसे मिले। हमारा जो 3 पॉइंटर डिमांड था, सोनम वांगचुक जी की रिहाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्र जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड की, उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा। ये पहली बार हमने 2 बजे के आसपास उनको बताया। फिर 3:30-4 बजे के आसपास हमने उनको फिर से सेम चीज रिटर्न में दी। अभी तक उनकी तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि मैं जो सीनियर लीडरशिप है उनसे बात करने के बाद आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं आया। और इसके बाद सरकार या पुलिस में से किसी को बात करने को जंतर मंतर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। और जो दिल्ली पुलिस ने आज किया बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर इनको हमारा मार्च रोकना था तो ये वाटर कैनन गन भी यूज कर सकते थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ मारा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया है, लड़कियों की छाती पर पैर रखकर मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों को मारा है, पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। ये कैसी पुलिस है? ये गुंडागिरी लगा रखी है नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस ने इस देश में। सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनके भी बालों को पकड़कर खींचा है पुलिस वालों ने और मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचा है। इस देश में पुलिस को गुंडा बना रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। सरकार ने स्टूडेंट्स को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करा और मारा है। उसके बाद सोनम सर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। तर नीट आंदोलनानंतर केंद्र सरकार चर्चेच्या टेबलावर। सीजेपीच्या प्रमुख मागण्यांचं निवेदन स्वीकारलं गेलेलं आहे। जेपी नड्डा यांची ट्विट करत याबाबत कबुली देण्यात आली आहे। सीजेपीच्या प्रमुख मागण्यात अद्यापही ठोस निर्णय नाहीये। नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनानं उग्र रूप धारण केल्यानंतर केंद्र सरकारने सोमवारी प्रथमच आंदोलकांशी चर्चा सुरू केली। संसद परिसरात मोठ्या संख्येनं आंदोलक पोहोचल्यानंतर सरकारने आंदोलनाची दखल घेतल्याचं दिसून आलंय। सीजेपीचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी सोमवारी सकाळी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली। आंदोलकांच्या मागण्यांचे निवेदन देखील सादर केले। सीजेपीने केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या तातडीच्या राजीनाम्याची, सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयातून त्वरित मुक्त करण्याची, तसेच नीट परीक्षेशी संबंधित आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 1 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केलेली आहे। जेपी नड्डा यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये आंदोलकांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारल्याची माहिती देत या मागण्या केंद्र सरकारच्या विचारधारेन असल्याचं सांगितले। सीजेपीकडूनही नड्डा यांच्याशी झालेली चर्चा सकारात्मक झाल्याचा दावा करण्यात आलाय। मागण्यांवर गांभीर्यानं विचार करण्याचं आश्वासन मिळाल्याचं पक्षाने आपल्या निवेदनात म्हटलंय। मात्र या सर्व मागण्यांबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन किंवा निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाहीये। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।